हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धनराज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हम एल्कोहल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एल्कोहल के बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम एल्कोहल को बनाने की अन्य कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 5th नंबर की विधि है हाइड्रोबोरीकरण द्वारा एल्कोहल किस तरह से बनाया जा सकता है। एल्कीनों पर डाइबोरेन की योगात्मक क्रिया को हाइड्रोबोरीकरण कहा जाता है। यदि एल्कीनों पर डाइबोरेन की योगात्मक अभिक्रिया करवाई जाए तो इस प्रक्रम को हाइड्रोबोरीकरण कहते हैं। जब एल्कीनों पर डाइबोरेन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनते हैं। अभिक्रिया 3 स्टेप्स में संपन्न होती है और अभिक्रिया में जो योग होता है डाइबोरेन का वो मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन अधिक प्रतिस्थापी कार्बन से जुड़ता है, जबकि कम ऋण विद्युतीय तत्व बोरेन कम प्रतिस्थापी कार्बन से जुड़ता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जब एल्कीन पर डाइबोरेन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो डाइबोरेन का जब H+ है वह अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है और बोरोन है वह कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है और यह योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर 2R डबल बॉन्ड CH2 1 और 2 कार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है और इस पर B2H6 का योग किया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में 2R CH2 BH2 बनता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन का योग होता है वह दूसरे कार्बन पर होता है, जहाँ पर इसमें रिएक्टेंट में CH था और प्रोडक्ट में CH2 बन गया। बाकी बचा हुआ BH2 फर्स्ट नंबर कार्बन पर जुड़ता है और बन जाता है आपका CH2 BH2। तो ये योग यह मार्कोनिकोव के नियमानुसार संपन्न होता है। 2R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस R CH2 BH2 जो यौगिक बना था वो अब R2BH में कन्वर्ट हो जाता है और इस R2BH में एक एल्कीन का मॉलिक्यूल और जुड़ता है और R3B बन जाता है। इस प्रकार बने हुए ट्राई एल्किल बोरेन का बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जल अपघटन करवाने पर 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। जो R3B ट्राई एल्किल बोरेन बना था उसका बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। तो R3B प्लस 3H2O2 प्लस 3 NaOH 3 मॉलिक्यूल बनते हैं प्राथमिक एल्कोहल के और साथ में Na3BO3 प्लस 3 मॉलिक्यूल H2O के बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि प्रोपीन एक एल्कीन है जिस पर B2H6 का योग करवाया जाता है तो ट्राइप्रोपिल बोरेन बनता है। ट्राइप्रोपिल बोरेन का NaOH और H2O2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो 1 प्रोपेनॉल बनता है, यानी कि प्रोपीन से कौन सा एल्कोहल बन रहा है 1 प्रोपेनॉल। इस अभिक्रिया में कुल मिलाकर एल्कीन अणु पर मार्कोनिकोव नियम के विपरीत दिशा में जलयोजन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर शॉर्ट में हम इसको समझें तो एल्कीन अणु पर ट्राई एल्किल बोरेन बनने के बाद NaOH की क्रिया और H2O2 की क्रिया करवाई जाती है। तो इस प्रोसेस में कुल मिला के शॉर्ट में जो होता है एल्कीन अणु पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार जल योजन यानी कि जल का योग होता है, H+OH- का योग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरी विधि है ईथर से।
ईथर से किस तरह से हम बना सकते हैं, जब किसी ईथर को उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल बनते हैं। यहाँ पर हम कोई सा भी ईथर जैसे ROR एक सामान्य ईथर का संरचना सूत्र है, उसकी H2O की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया करवाई जाती है तो एल्कोहल का मिश्रण बनता है। दो प्रकार के एल्कोहल बनते हैं, ROH और R-OH। उदाहरण के तौर पर डाईएथिल ईथर, इसमें दोनों R समान है, C2H5 C2H5 प्लस H2O H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे एथेनॉल के, C2H5OH के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ईथर से जो एल्कोहल बनता है ये विधि औद्योगिक महत्व की होती है क्योंकि ईथर कुछ एल्कोहलों के निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यह औद्योगिक उत्पादन की विधि है, महत्वपूर्ण विधि है। दूसरी विधि है एल्केनो से। एल्केनो से एल्कोहल किस प्रकार से बना सकते हैं। देखो, ये मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। एल्केनो से मेथेनॉल बनाने की जो विधि है वो औद्योगिक विधि है जब प्राकृतिक गैस को नियंत्रित अवस्था में ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो मेथेनॉल के अतिरिक्त एथेनॉल, प्रोपेनॉल एवं ब्यूटेनॉल के मिश्रण व कुछ मात्रा में एल्डिहाइड एवं कीटोन भी बनते हैं। देखो, CH4 के दो अणु O2 के साथ क्रिया करके CH3OH का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस CH3OH का और आगे ऑक्सीडेशन होता है और एल्डिहाइड बन जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और जल का अणु भी बाहर निकलता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब प्राकृतिक गैस एवं जलवाष्प को 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो भाप अंगार गैस बनती है। इस गैस को जिंक ऑक्साइड व Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो मुख्य प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बनता है वह बनता है मेथेनॉल व साथ में कुछ उच्च एल्कोहल भी बनते हैं। CH4 प्लस H2O, CO प्लस H2O, CO प्लस 2H2O मिला के बनता है CH3OH। तो यह मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। आगे हम पढ़ेंगे कि एल्काइनों से किस तरह से एल्कोहल बनाया जा सकता है। एल्कोहलों का औद्योगिक उत्पादन एल्काइनों से भी किया जाता है। एल्काइनों की जब Hg2 प्लस आयनों की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया करवाई जाती है तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं जो अपचयित होकर एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपाइन एक एल्काइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, H प्लस Hg2 प्लस आयनों की उपस्थिति में प्रोपाइन की क्रिया करवाई जाती है तो एसीटोन बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बनता है और एसीटोन का अपचयन 2H प्लस का एडिशन होता है। हम जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से एल्कोहल बनते हैं तो एसीटोन के अपचयन से जो एल्कोहल बनेगा वो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा और बनेगा 2 प्रोपेनॉल। एसीटोन के अपचयन से 2 प्रोपेनॉल बनता है। अब ब्यूटेनॉल, ये तो प्रोपाइन से क्या प्राप्त हुआ हमें 2 प्रोपेनॉल। अब ब्यूटेनॉल का औद्योगिक उत्पादन एसिटिलीन से किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सब जानते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसकी क्रिया H2O की उपस्थिति में H2SO4 Hg2 प्लस आयनों से करवाए जाते हैं तो एसिटिलीन का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड OH माइनस की उपस्थिति में क्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसको हम कहते हैं एल्डोल। और एल्डोल जो बनता है, एल्डोल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें OH व CHO दोनों समूह होते हैं, इसलिए इसको हम एल्डोल कहते हैं। तो अब आगे एल्डोल को जब गर्म किया जाता है
तो एल्डिहाइड बनता है जिसको हम प्रोटोनेल्डिहाइड कहा जाता है, क्योंकि इसमें CH डबल बॉन्ड CHO CH3 ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, उसको क्रोटोनेल्डिहाइड कहते हैं। और क्रोटोनेल्डिहाइड का अगर अपचयन किया जाए तो 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। तो एसिटिलीन से 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त करने के जो पद होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे पहले H2O की उपस्थिति में Hg+ और H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो एसिटिल्डिहाइड बनता है। और इस बने हुए एसिटिल्डिहाइड का OH- की उपस्थिति में क्रिया करवाए तो एल्डोल बनता है, जिसमें OH CHO दोनों समूह होते हैं। एल्डोल को गर्म किया जाता है तो प्रोटोनेल्डिहाइड बनता है, और प्रोटोनेल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तो 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। किण्वन के द्वारा एल्कोहल किस प्रकार से बनाया जा सकते हैं? एल्कोहलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एथिल एल्कोहल मेन एल्कोहल होता है जो कि एल्कोहलों का प्रतिनिधित्व करता है। एल्कोहलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एथिल एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। एल्कोहल निर्माण की यह जो विधि है वह प्राचीनतम विधि है, और इसमें क्या होता है, शर्कराओं का अपचयन, शर्कराओं का एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है एंजाइम की उपस्थिति में, और एल्कोहल बन जाता है। जैसे सुक्रोस होता है, सुक्रोस C12H22O11 जिसको हम शक्कर बोलते हैं, इसका H2O की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम से रिएक्शन करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। तो अब ये जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के बनाते हैं और CO2 बाहर निकल जाता है। तो हम किण्वन विधि द्वारा भी एल्कोहल बना सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा। यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है। इसे कार्बोनिलेशन भी कहते हैं या हाइड्रोफॉर्मिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO व हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो द्विबंध पर H व CHO समूह का योग होता है और कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित करके एल्केनॉल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर जिसमें प्रोपिन के 2 मॉलिक्यूल लिए और CO + H2O का एडिशन करवाया जाए तो इसमें बनता है आपका CH3 CH2 CH2 CHO प्लस CH3 CH CHO CH3 और इसका H2 कॉपर जिंक की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाए तो बनता है 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल प्लस 1 ब्यूटेनॉल। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये ऑक्सो अभिक्रिया के द्वारा भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। एक अन्य विधि है प्राथमिक एमिनो द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक एमिनो की जब नाइट्रस अम्ल जलीय NaNO2 विलयन व तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होते हैं। NaNO2 + HCl, इससे बनता है NaCl + HNO2 नाइट्रस अम्ल 1 एमिनो प्रोपेन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 1 प्रोपेनॉल बनाता है प्लस N2 + H2O बनाता है। ये अभिक्रिया डायजोनियम लवण के माध्यम से भी संपन्न होती है, जिसमें क्या होता है कि प्राथमिक एमीन और HNO2 + HCl दोनों रिएक्शन करेंगे तो डायजोनियम लवण बना लेंगे जो कि अस्थायी होता है। इस डायजोनियम लवण से -N2 और -Cl बाहर निकल जाता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 प्रकार से रिएक्शन शो कर सकता है। या तो रीअरेंजमेंट हो जाता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेता है और उसमें से -H+ निकल के प्रोपिन बना लेता है, या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जल के साथ एडिशन करता है और
प्लस OH2 बना लेता है और उसमें से माइनस H प्लस निकल के 2 प्रोपेनॉल बना लेता है। दूसरी विधि है 1 डिग्री कार्बन कैटायन पर माइनस H प्लस होकर प्रोपीन बना लेता है और CH3 CH2 CH2 OH2 अगर एडिशन H2O का होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है और माइनस H प्लस निकल के 1 प्रोपेनॉल बना लेता है। इस प्रकार से प्राथमिक एमिनो द्वारा भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। लास्ट विधि है जिसको हम रेपे संश्लेषण बोलते हैं। इस विधि में किसी एल्कीन व कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल के भी क्रिया उत्प्रेरक तरते एमीन आयरन कार्बोनिल की उपस्थिति में करवाई जाती है और एल्कोहलों का निर्माण होता है। तो ये कुछ एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। कल हम एल्कोहलों के सामान्य भौतिक गुण कौन कौन से उनके बारे में अध्ययन करेंगे, एल्कोहलों के भौतिक गुणों के बारे में।